औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं इत्शामुल हक। आज हम बात करेंगे इंडिया के हवाले से और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, और दो बहुत रेलिवेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस में प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद होंगे कर्नल दनवीर सिंह साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडिया से और अपनी कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करते हैं मीडिया पे भी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, कश्मीर से बात का आगाज करते हैं। सबसे पहली, कश्मीर में सर क्या हो रहा है दनवीर सिंह साहब? क्या हो रहा है? बत्तरबंद गाड़ियों पर पथराव हो रहा है, लोग भारतीय फौजियों पर पथराव हो रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई? ये कश्मीर के हालात तो इस प्रकार से काफ़ी समय से हैं। और जब भी कभी कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके जो भी कोई सपोर्टर होते हैं, ख़ास तौर से जब लोकल कश्मीरी आतंकवादी मारा जाता है तो इस प्रकार का आप मुजाहरा देखते हैं, और वही आपने देखा। ठीक। तो सर इतने मुजाहिरीन जो टेररिस्ट आप कह रहे हैं, हम मुजाहिदीन कहते हैं, आपकी टेररिस्ट, आप टेररिस्ट कहते हैं, वो मारने पे इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया में, कश्मीर में? मैं आवाज आपकी समझ नहीं आई, क्या बोला आपने? दोबारा सर दोहराएंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ, आप टेररिस्ट कहते हैं और हम मुजाहिदीन कहते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन। जब वो मारे जाते हैं तो कश्मीर की सड़कों पर इतना प्रोटेस्ट होता है कि बख्तियारबंद गाड़ियां रोड्स पर निकलना मुश्किल हो जाती हैं। हाँ नहीं, इतना प्रोटेस्ट नहीं होता है। वो थोड़ा सा प्रोटेस्ट होता है, वो उसी इलाके में होता है जिस इलाके का वो लोकल लड़का होता है। और बड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो गया है कश्मीर के अंदर। अगर मुजाहरा ना करें तो मुश्किल, मुजाहरा करें तो मुश्किल, ये आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। जैसा आपने देखा बलूचिस्तान में आपके कुछ फौजी हलाक हुए, और किस प्रकार से वहां पे जब फौजें दोबारा आई गांव के अंदर और लोगों को उठा के ले गई तो वहां पे लोगों ने मुजाहरा किया। ये आप खैबर पख्तूनख्वा में भी देखते होंगे, जब पठान बच्चों को लेके जाते हैं पकड़ के तो कैसे मुजाहरा करते हैं लोग। तो ये मुजाहरा ऐसे होता है जब लोकल आदमी को लगता है कि वो उसके बीच से कोई जा रहा है, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे वो कोई भी हो, तो इस प्रकार के मुजाहरे जरूर होते हैं। सर हमारी तरफ जो मुजाहरे होते हैं वो तो बेसिकली जो इंडिया रा और एनडीएस के सपोर्टेड लोग हैं और जो अफगान है ज्यादा, वो इस तरह के मुजाहरे करते हैं और कार्रवाइयां भी उन्हीं के खिलाफ होती हैं। जैसे स्वात ऑपरेशन हुआ, वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ। अब काफी हालात माशाल्लाह बेहतर हो चुके हैं केपीके के हवाले से, और खासतौर पर जो एजेंसीज हैं फाटा के हवाले से। ताहिर मलिक साहब, आप कैसा देखते हैं कश्मीर के हवाले से, और जो कर्नल साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान में भी मसाइल हैं और कश्मीर के अंदर तो एक उसकी हिस्ट्री है और एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और इंडिया में और जगह भी मसाइल हैं, लेकिन कश्मीर का और बलूचिस्तान का आपस में कंपैरिजन नहीं बनता। तो बलूचिस्तान के लोगों के जो गिले हैं वो पाकिस्तान की स्टेट के साथ है, जबकि कश्मीर का जो मामला है उसमें यूएन भी इन्वॉल्व हुआ, दो मुल्कों ने आपस में शिमला मुआहदा भी किया, और फिर इसकी एक हिस्ट्री है। तो अब कर्नल साहब जो हैं वो उनको ये राय में मैं ये अर्ज करूं कि देखिए, हम रवायती मौक़िफ़ दोहराते रहेंगे और इसी तरह का एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में वजह क्या है? असल वजह ये है कि कश्मीर में या बलूचिस्तान में रियासत को बात करनी चाहिए। भारत, हिंदुस्तान को भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को भी बात करनी चाहिए। बात के बजाय बंदूक का जवाब जो है आप टैंक से दे रहे हैं, तो इससे मसला हल होगा? दुनिया की तारीख उठा के देख लें, मसला हल नहीं हुआ। और ये आज सवाल भारत को ज़रूर उठाना चाहिए, भारत की आवाम को उठाना चाहिए कि एक नौजवान जो मैथ्स का लेक्चरर है, टीचर है, पढ़ा लिखा है, वो बंदूक उठाने पे क्यों मजबूर हुआ? और इतनी डीप रूटेड एलियनेशन क्यों है? आप ये रा के साबिक जो एएस दौलत रहे, उनकी बुक ही पढ़ लें, कश्मीर वाज पाइयर्स। वो तो भारत के शहरी हैं, रा में भी रहे। उनकी किताब का आखिरी सफ़ा इस बात पे ख़त्म होता है कि ये एक बेटर रियलिटी है कि श्रीनगर के बाजार मेन में खड़ा होके अगर आप किसी से भी पूछें तो वो हम इंडियंस को ये कहेंगे कि आप भारत से आए, हिंदुस्तान से आए, और कश्मीर से आपका लेना देना। इस फीलिंग को ये जो स्ट्रॉन्ग है,
और अगर पहले कोई डिवाइड थी भी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग और प्रो भारत सरकार के लोग थे, तो अब आर्टिकल 370 के नफाज के बाद वो डिवाइड खत्म हो गई है और डीप रूटेड एलियनेशन है। वहाँ के लोग जो हैं कश्मीर के, वो भारत सरकार ने उनके साथ 70 साल में जो रवैया रखा कांग्रेस ने और बीजेपी ने, और जो उस फॉर्ज एक डॉक्यूमेंट के साथ जो शेख अब्दुल्ला जिसको उन्होंने बड़ी इक़्तिदार दिया, उसको फिर कांग्रेस ने जेल में भी डाला। और फिर अब इस हालात तक बार बार कर्फ्यू, और दुनिया अब जो लॉकडाउन देख रही है वो लॉकडाउन वर्ड जो जदीद सियासी तारीख में कश्मीर में शुरू हुआ। अगर कश्मीर में मसला ना होता तो आर्टिकल 370 को वेलकम किया जाता, वेलकम के करने के बजाय भारत को वहां पे लॉकडाउन करना पड़ा। तो इसका हल अभी आप इसको ताकत की जबान से दबा के रखेंगे, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि 1930 से जो मूवमेंट शुरू हुई है वो 2020 तक भी खत्म हुए दिखाई नहीं देती। तो इसका हल मुज़ाकरात में है, इसका हल उनके साथ बातचीत में है। और भारत सरकार ये कर चुकी है, मुख्तलिफ जगह पे कर चुकी है, खालिस्तान में कर चुकी है और जगह कर चुकी। तो पाकिस्तान के साथ बैठना चाहिए, कश्मीरियों के साथ बैठना चाहिए, और ये जनूबी एशिया के अमन के लिए बड़ा जरूरी है। कर्नल साहब, पाकिस्तान और इंडिया और कश्मीर, अगर तीनों जगह के लोग बैठे हैं, कश्मीरीज भी बैठे हैं, पाकिस्तानीज भी बैठे और इंडियंस भी एक साथ बैठे हैं, तो ये मसला हल नहीं हो सकता कश्मीर का? ये बिल्कुल हल हो सकता है, और यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के हिसाब से करना चाहिए, जिसमें वो ये कहते हैं कि जो हमलावर पाकिस्तानी सैनिक हैं वो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री पर जाएं, और जो उन्होंने जबरदस्ती कश्मीर का हिस्सा जो जबरन उन्होंने ऑक्यूपाई किया है उसको पहले खाली करें। उसके बाद फिर वहां पर प्लेबिसाइड, और फिर ये मसला हल हो। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है शिमला समझौते का। शिमला समझौते में कहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बात करें, और वो सब चीजें अब और भी पुरानी हो गई हैं, क्योंकि इसमें अभी एक तीसरा एंगल आ गया है, और वो है दहशतगर्दी का। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी का नलका बंद कर दे, तो मैं आपको ये लिख के देता हूं कि महीने भर के अंदर कश्मीर के अंदर अमन शांति हो जाएगी। आप लोगों में से कोई कश्मीर नहीं गया, मैं कश्मीर में 8 साल रहा हूं, और मेरे वहां पे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तकरीबन हर साल वहां उनके घर भी जाता हूं, घूमने भी जाता हूं, रहता हूं उनके साथ में, और बहुत ही प्यारे लोग हैं। उनको ये सब उससे परेशान है। अब समस्या वहां पे ये आ जाती है कि जब एक इलीगल गन मोहल्ले में आ जाती है, इलीगल गन एक गांव में आ जाती है, तो आदमी डर जाता है, खौफ ज़्यादा हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है। तो जब हुक्म मिलता है कि आप जाएं और उधर जाके पत्थर चलाएं, तो मजबूरन अपने बच्चों को और जो पेरेंट्स हैं उनको भेजना पड़ता है पत्थर फेंकने के लिए। बहुत ही हॉस्टेज काइंड ऑफ सिचुएशन है बेचारे कश्मीरियों के लिए। और क्योंकि मेरे वहां पे दोस्त हैं, आजकल उनके रमजान चल रहे हैं और हमारी गुफ्तगू होती रहती है निरंतर, तो बहुत ही हालात दुखदाई है। चाहते हुए भी वहां पे वो आम नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। ये जो आतंकवादी मारे जाते हैं कश्मीर के अंदर, ये कैसे मारे जाते हैं? क्या फौज को बैठे बैठे सपना आता है? क्या पुलिस को ऐसे ख्याल आता है कि वो वहां पे होगा? नहीं। वो आतंकवादी भी छुपा छुपा घूमता है, कभी इस घर में कभी उस घर में, और उसकी खबर देने वाला भी कश्मीरी है। ये आप ध्यान से सुनिए, तो आप सिर्फ वही चीज देखेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आपका एजेंडा जो सर्व करता है। ऐसा नहीं है, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। तो अगर आप आतंकवाद की घटनाएं सपोर्ट करना बंद कर दे, आतंकवादी भेजना बंद कर दे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जरूर आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सोचे कि दहशतगर्दी के पर्दे के साथ आप हिंदुस्तान को ब्लैकमेल कर लेंगे और हिंदुस्तान को मजबूरन आप टेबल पे ले आएंगे और अपनी शराइत के हिसाब से बातचीत कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कभी मत भूलना कि हिंदुस्तान एक बहुत बहुत बड़ा और पावरफुल मुल्क है, और मेरे और आपकी जिंदगी के दौरान इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो जाए
ये नामुमकिन है। और इस समय जब कोविड-19 का कहर चल रहा है, तो आप लोग आपके प्रोग्राम के जरिए जो नाजरीन और जो हुक्मरान जो हैं, अगर वो देखते हैं वीडियो को, तो गुजारिश है कि आप अपने गरीबों का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें, बलूचियों के हकूक की भी बात करें, उनके बारे में, बेचारों के बारे में सोचें। मेरे पास कल एक वहां के मरी कोई ट्राइब है, शायद उसके कोई लीडर है, उनका एक मैसेज आया, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, उन्होंने वीडियो मैसेज भी भेजा। वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद करें, और वो गुस्सा थे कि हिंदुस्तान मदद क्यों नहीं कर रहा है। वो ये कह रहे थे कि हम तैयार हैं आपके साथ खड़े होने के लिए, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन है। आप अपने आप को भी देखें, झांके अपने आप अंदर, और फिर आप इसको कंपेयर करें कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, क्या हम इंसानियत के साथ हैं, क्या हम इंसानों के साथ हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, और आपका इस्टेब्लिशमेंट ये सब क्यों करवा रहा है। आम पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी के मुंह से निवाला क्यों छीन के वो पैसा जो है एटम बम में, तैयारों में, दहशतगर्दी में क्यों झोंक रहा है। ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सोचने वाली।